हेलो 12th क्लास, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा इससे पहले की वीडियो में हमने अपनी कुछ कविताएं पढ़ी थी, लेकिन कुछ कविताएं हमारे सीबीएसई ने क्या है कट कर दी हैं, जिसमें हमारी एक तो पहली कविता थी आत्म परिचय और एक है पतंग। ये दोनों कविताएं हमारी कट चुके हैं, लेकिन हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारी तीसरी कविता का जो सेकंड पार्ट है बात सीधी थी पर, लेकिन हम उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी हमारी अब डिलीट सिलेबस में से हो चुकी है। उसके बाद आती है हमारी एक कविता है हमारी 7 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, वो भी हमारी डिलीट हो चुकी है। एक बेटा हमारी 10 पोएम है, वो हमारी पोएम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोएम का सेकेंड पार्ट, और हमारी 7 पोएम और 10 पोएम बेटा ये हमारी सिलेबस में से कट चुकी हैं। तो इससे पहले हमने अपनी 5 पोएम पढ़ चुके हैं, हम 5वीं पोएम पढ़ी थी हमने सहर स्वीकारा है। उससे आगे आज हम अपनी छठी पोएम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह की उषा। उषा यानी प्रातःकाल का समय, जिसको किसने लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवियों में गिने जाते हैं। बेटा हमारे 4 सप्तक होते हैं, उनके अंदर अलग अलग कवियों को गिना जाता है। ये हमारे दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। इन्होंने गोड़ा से स्कूल तक इंटर की शिक्षा प्राप्त की। इंटर बेटा हमारा 10वीं क्लास होती है कि उन्होंने 10 इंटर की शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने इनकी शुरू से ही चित्रकला में विशेष रुचि थी। चित्रकला यानी आर्ट के अंदर इनकी क्या थी, ड्राइंग के अंदर इनकी विशेष रुचि रही थी। ये 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंथ के रूपाभ पत्र में काम करते रहे। सुमित्रानंदन का एक पत्र था रूपाभ, उसके अंदर इन्होंने 2 वर्ष तक काम किया है। इन्होंने साहित्य सेवा के साथ साथ हिंदू उर्दू कोश का संपादन भी किया है। हिंदी उर्दू कोश का यानी हिंदी को उर्दू में बदलना, इनका इन्होंने संपादन भी किया है। आगे चलकर इन्हें कबीर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मैं अभी कवि चुका भी नहीं हूँ काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैं अभी कवि बन चुका भी नहीं हूँ, इनको पर साहित्य अकादमी और बाद में आगे चल इनको क्या मिला है कबीर सम्मान पुरस्कार भी मिला है। इनकी मृत्यु कब हुई थी 1993 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी दिल्ली में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक तो इनकी काव्य संग्रह, इनकी कविताएं उनके संग्रह हैं चुका भी नहीं हूँ मैं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये इनकी क्या है कविता संग्रह है। फिर एक इन्होंने एक संपादन किया था उर्दू हिंदी कोश का। फिर आते हैं इनके निबंध हैं, निबंध का संग्रह है 2 आब। फिर इनके कहानी संग्रह हैं प्लाट का मोर्चा। फिर बेटा इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, इन्होंने अपने समाज के अभावग्रस्त जीवन शैली को उठाया है, गरीबों के बारे में ज़्यादा लिखा है, उनकी हमारे समाज में फैली हुई संस्कृति का इन्होंने वर्णन किया है। फिर इनकी भाषा कैसी है, भाषा बिल्कुल सीधी है। कहीं कहीं इन्होंने उर्दू में उर्दू शब्दों का, कहीं तत्सम शब्दों का, कहीं तद्भव यानी मिश्रित शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बेटा ये था शमशेर बहादुर सिंह के जी का जीवन परिचय, बारे में हमने उनके जन्म के बारे में, उनकी रचना के बारे में पढ़ा। अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं उषा। उषा यानी प्रातःकाल का समय। प्रातःकाल का समय कैसा होता है, आकाश में कैसा मौसम होता है, नीलिमा होती है या कुछ गहरी लालिमा होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रातः नभ था बहुत सीला नीला शंख जैसे। शंख जैसे यानी यहाँ पर क्या है कि तुलना की कर दी गई है बेटा। यहाँ पर देखो कि प्रातः नभ था, नभ यानी आकाश था, बहुत नीला, नीला यानी नीले रंग का, शंख यानी शंख क्या होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है, पवित्र होता है कि पवित्र। यहाँ पर कवि जो प्रातःकालीन जो सुबह होती है, जब हमारा सवेरा होता है, उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातःकालीन आकाश में शंख के समान बहुत नीला आकाश था। कि जो प्रातःकालीन जो सुबह होती है वो
प्रातःकालीन सुबह शंख के समान बिल्कुल नीलिमा, कुछ सफ़ेद, बिल्कुल पवित्र थी। भोर का नभ यानी प्रातःकाल का आकाश। राख से लिया हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि कहता है कि जो हमारा समय है वो क्या है, सूर्य उदय होने वाला है, अभी उदय नहीं हुआ है। राख से लिया हुआ चौका यानी जो हमारे प्रातःकाल का जो सुबह है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे राख से लिया हुआ चौका भी गीला पड़ा है, कि जैसे कोई गृहिणी स्त्री अपने फर्श को यानी अपने आंगन को किससे, राख से लीप देती है और वो लीपा हुआ चौका भी गीला रह गया है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि आसमान में भी कुछ नीलिमा है, तो वो ऐसा दिखाई देता है कि आकाश के अंदर वो नीलिमा, वो चौका लीपा गया है और वो चौका अभी गीला पड़ा है, क्योंकि आसमान में अभी भी कुछ नमी छाई हुई है। कि जैसे बहुत काली शील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। उसको देखकर ऐसा लगता है कि लाल केसर वाला पत्थर को धो दिया गया हो, उस पर केसर की क्रांति दिखाई दे रही हो। कि उसको देखकर, आसमान को देखकर हमें कैसा लगता है कि बहुत कालीशील, यानी आसमान कैसा होता है हमारा, ऊपर से काला काला सा दिखाते, ऊपर काले बादल होते हैं, कि उस पर जरा से लाल केसर से, लाल केसर का क्या वर्णन है यहाँ पर, उसकी लालिमा, उसे जैसे धुल गई हो, यानी जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगता है तो उस पर छाई हुई वो जो लालिमा है वो साफ होने लगती है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि जिस प्रकार यदि कोई स्लेट है, स्लेट हमारी कैसी होती है, बिल्कुल काले रंग की होती है, और उसके ऊपर यदि किसी ने खड़िया चाक मल दी हो, खड़िया चाक यानी लाल रंग का किसी ने चाक लगा दिया हो, अर्थात जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि उस आकाश के ऊपर किसी ने वो लाल चाक लगा दिया हो, यानी वो लाल केसर लगा दी हो। यानी प्रातःकालीन जो सुबह होती है वो एक शंख के समान होती है, कुछ नीलिमा, कुछ सफ़ेद, बिल्कुल पवित्र होती है। और उस आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने वहाँ पर अभी अभी चौका लगाया हो और वो चौका भी गीला पड़ा है, अर्थात अभी अभी आसमान में नमी छाई हुई। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक लगा दी हो, अर्थात आकाश में सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा हमें ऐसे लगती है कि जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चाक, लाल केसर मल दिया हो। तो बेटा यहाँ पर कवि ने क्या किया है, सूर्योदय के पूर्व जो सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पहले जो उसे उषा काल का जो समय होता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाषा हमारी बिल्कुल सरल सहज है, इसमें कुछ उर्दू शब्दों का भी मिश्रण किया गया है। देखो बेटा, जैसे जरा है, जब जरा हमारा उर्दू भाषा का शब्द था। फिर इसके अंदर क्या होता है, हमें उपमा अलंकार तुलना की गई थी, लाल खड़िया चाक है, आसमान है, प्रातःकाल का सुबह है, इनके आपस में तुलना की गई थी। बिंब योजना है, बिंब योजना में बताया था कि शब्द चित्र होता है बिंब, कि जैसे हम कुछ दिखाना चाहते हैं उसी के अनुसार अपने शब्द लिखना, वो होता है हमारा बिंब। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। अब यहाँ पर कवि ने जब आकाश में सूर्य उदय होने लगता है तो उसका वर्णन किया है कि जब नीले आकाश में जब सूर्य धीरे धीरे उदय होने लगता है तो कैसा दिखाई देता है, कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कि नीला आकाश क्या है, मानो तुलना यहाँ पे कल्पना की गई है कि जो हमारा नीला आकाश है वो क्या एक नीले जल के समान दिखाई देता है, और उस जल में से जब हमारा सूर्य बाहर निकलता है तो वो सूर्य, उसकी तुलना किससे की गई, एक सुंदर स्त्री से की गई है। कि नीला आकाश मानो नीले रंग के पानी के समान दिखाई दे रहा है। आकाश में सूर्य का उदय होना ऐसा लगता है कि मानो कोई सुंदर स्त्री उस नीले गगन से, उस नीले पानी से बाहर निकलकर आ रही हो और अपने गोरे रंग का जो सुंदरता है उसे चारों ओर बिखेर रही है। अर्थात जैसे नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, कि जो आकाश वो नीला जल है और उसमें सूर्य ऐसे निकलता है कि जैसे नीले जल में से कोई सुंदर स्त्री नहाकर बाहर निकलती हो और झिलमिल दे यानी उसकी सुंदर शरीर उसका जैसे हिल रही हो, उसकी क्रांति चारों तरफ फैल चुकी हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है और जादू टूटता है, यानी एक जादू होता है सूर्योदय का,
जो सूर्यास्त का कुछ समय होता है हमारा सूर्य निकलने से पहले, उसका लोगों पर एक जादू सा फैल जाता है कि उसका जादू टूटता है जब सूर्य उदय हो जाता है, उदय होने वाला होता है, तो इस उषा का हमारे मन पर से जादू हट जाता है। तो यहाँ पर भाव क्या है कि सूर्योदय की आभा नष्ट होने लगती है और चारों तरफ से क्या है, आकाश में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है कि जो ये हमारा जादू हमारे ऊपर चढ़ जाता है प्रातःकाल का, वो उस समय टूट जाता है जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, उस समय हमारे मन से जादू खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी कवि ने क्या है, उषाकालीन प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। वहीं हमारा उपमालंकार का प्रयोग किया गया है। नीले जल में सूर्य, एक सुंदर स्त्री को उसका रूप दिया गया है सूर्य का। सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है बेटा यहाँ पर। बिंब योजना वैसी की वैसी, यानी जैसे हम लोगों को चित्र दिखाना चाहते हैं कि उनसे उसी के अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये थी हमारी 6 पोएम उषा यानी प्रातःकाल समय, जिसमें 2 पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स।